कि अपराधियों में पुलिस का भय नहीं रहा। संदेश भेजा जा रहा है कि ऐसा अगर कुछ करते हो तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि आपने हरियाणा में मनीषा कांड में देखा है, पत्रकारों के खिलाफ एक अपराधियों को स्पष्ट संदेश है कि आप कुछ भी करो चौथे स्तंभ के साथ। गोदी मीडिया का जो लेवल लग रहा है ना, ये ऐसे नहीं लग रहा है। एक में आंखें गायब हो जाती है, दूसरी पीआर में आंखें मिल जाती है, फिर पत्रकारों को उठा के जेल में। तो ये हो क्या रहा है देश के अंदर? और पुलिस किस तरीके से कार्य कर रही है, इससे साफ साबित हो रहा है कि अपराधियों में पुलिस का भय नहीं रहा। पुलिस का इकबाल कायम रहे, इसके लिए ऐसी हो रही घटनाओं में तुरंत ये जनता को दिखना चाहिए और पुलिस को करना भी चाहिए कि तुरंत कार्रवाई करे, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे। लेट लतीफी से अगर काम करोगे, काम आपको करना पड़ेगा, समय लोगे तो जनता उद्वेलित होगी और फिर ये लगेगा कि जनता के दबाव में पुलिस ने काम किया। जबकि पुलिस को ये दिखाना चाहिए कि कोई घटना घटित हुई है तो होते ही पुलिस तुरंत इसमें कार्रवाई कर रही है, तुरंत इस पे एक्शन दे रही है। मैंने पहले भी पूर्व में कहा है ना कि ये तो संविधान के चौथे स्तंभ पे हमला है और वर्तमान में आप देख भी रहे, ये सरकार के, मैं ये कहूँ कि एक संदेश भेजा जा रहा है कि ऐसा अगर कुछ करते हो तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि आपने हरियाणा में मनीषा कांड में देखा है कि किस तरीके से पत्रकार भाइयों को उठा उठा के जेल में और आतंकवाद जैसी धारा उन पर लगा लगा के डाला है। तो इससे अपराधियों का हौसला बढ़ता है। ये जो स्टेट की पर्ची सरकार और ये चोरी की सरकार जो केंद्र में बैठी है, इनके नेताओं के इशारे पे जब पत्रकारों के साथ इस तरीके का व्यवहार हरियाणा और दिल्ली में किया जा रहा है, तो फिर यहाँ क्यों नहीं होगा भाई? ये तो पत्रकारों के खिलाफ एक अपराधियों को स्पष्ट संदेश है कि आप कुछ भी करो चौथे स्तंभ के साथ, प्रशासन आपके साथ किसी ने कड़ाई से पेश नहीं आएगा। स्पष्ट संदेश दे रहे हैं ये लोग। ये करमू जो हरियाणा का मशहूर सोशल मीडिया का पत्रकार है, किस तरीके से उठा के उसके अंदर डाला है। तो ये आप पत्रकारों को भी सोचना पड़ेगा। ये जो गोदी मीडिया का जो लेवल लग रहा है ना, ये ऐसे नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ में भी कुछ खामियां हैं, उस पे सच्चाई पे आपको आना पड़ेगा। सोन दिल गलत है तो नींद धड़क पे घबराहट बताइए कि ये गलत कर रहा है। सोन दिल अगर सही कर रहा है तो ये बताइए सही कर रहा है। आपको भी अपनी भूमिका पे ध्यान देना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं पत्रकारों के साथ ना हो। मैं पत्रकार साथियों के साथ, ये तो पत्रकार का मामला है, आम जनता के लिए भी अगर इस तरीके की घटना होती है तो मैं जितना मेरे से बल पड़ेगा मैं सबके साथ खड़ा हूँ। मेरा जो सहयोग है मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। अभी प्रशासन से बात है, वो आ जाएंगे। अगर पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं करती है तो जैसा आप सब साथी निर्णय करेंगे, हम उसमें आपके साथ। ठीक है सर, नहीं केवल पत्रकार है, बहू बेटी भी सुरक्षित नहीं है। 1:30 बजे घर भाई बात फिर वही आती है कि बलात्कार कर दिया जाता है, फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। एक पीआर कुछ कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दूसरी में एक में आंखें गायब हो जाती है, दूसरी पीआर में आंखें मिल जाती है, फिर पत्रकारों को उठा के जेल में। तो ये हो क्या रहा है देश के अंदर? आप बिहार से चल के देख लो, जब इस तरीके से सरकारें चुनी जाएंगी तो ये रिजल्ट आएंगे। और पत्रकार साथियों को कर रही, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे कम्युनिस्ट की हो, कोई भी हो देश के अंदर, जो सत्ता में बैठा है, अगर वो कहीं भी न्यूसेंस कर रहा है, कहीं भी कानून हाथ में ले रहा है, तो पत्रकारों को निष्पक्षता के साथ उसको दिखाना पड़ेगा और जनता के बीच लाना पड़ेगा। पर्दे के पीछे वाली कार्रवाई इसमें अगर होती रही ना तो हालात यही होंगे भाई। सचेत हो जाओ सारे, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ बोलो, गलत के गलत को और सही को सही करने की हिम्मत रखोगे तो बेखौफ जो हो रखे अपराधी उन पे बिल्कुल अंकुश लगेगा।